हेलो, गुड मॉर्निंग। 7 नवंबर सुबह सुबह 8 बज चुके हैं और आप सबके सामने मैं हूं द हिंदू एडिटोरियल के साथ। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम द हिंदू एडिटोरियल पढ़ेंगे, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, वोकैबुलरी पढ़ेंगे, वोकैबुलरी को याद करेंगे, वार्म अप सेशन करेंगे, कॉन्फिडेंस बूस्टर सेशन करेंगे। मतलब कि अगले 20 मिनट 15 मिनट आपके अंदर इतनी एनर्जी भर देगा कि आपको लगेगा भाई साहब ये तो छोटा पैक बहुत 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 बड़ा धमाका था। तो शुरू हो जाइए एकदम एनर्जी की गाड़ी पे बैठने के लिए। तो सबसे पहले वार्म अप सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एम्पलीफाइड वर्ड है, 4 ऑप्शन है, बताइए एम्पलीफाइड वर्ड का आंसर क्या होगा। वुफर तू मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर, गाना सुना है? बस वही वाला एम्पलीफायर है ये। मतलब एम्पलीफायर का काम क्या होता है, जो आपके गाने की वॉल्यूम होती है उसको और ज्यादा एम्पलीफाई कर देना, मतलब और ज्यादा तेज कर देना। सो एम्पलीफायर का काम होता है गाने की वॉल्यूम को, गाने की आवाज को और भी ज्यादा तेज कर देना, और भी ज्यादा एम्पलीफायर कर देना। तो दैट इज एम्पलीफाइड, मतलब इंक्रीज कर देना। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। फिर है डिग्रेशन। अच्छा, जब हमने डिग्रेशन वर्ड देखा आपने तो पहले ही समझ में आ गया होगा, इसको देखने से इसका मीनिंग हल्का हल्का तो हिडन है ही, शब्द के अंदर ही डिग्रेशन वर्ड का मीनिंग हिडन है। सिनोनिम क्या होगा डिग्रेशन का? सी डिग्रेशन इज अ साइड ऑफ स्लैंट। जैसे टैंजेंट बनता है, ये टैंजेंट बनता है, स्लैंट टैंजेंट टेढ़ा, तो दैट इज डिग्रेशन। फिर आ जाएगा वार्पिंग, लेकिन इसका आपको एंटोनिम बताना है, सिनोनिम नहीं बताना है। क्या होगा क्वेश्चन, क्या होगा? देखो, दो शब्द होते हैं। एक शब्द होता है रैपिंग। रैपिंग का मतलब होता है जैसे कोई सामान है, मैंने उसके ऊपर पूरा गिफ्ट रैप किया है, तो रैपिंग अलग है। रैपिंग का मतलब होता है कवर करना, रैप करना। ये रैप नहीं है, ये WARP है, ना कि WRAP। रैपिंग है ये। तो इसका मतलब क्या होगा? जाहिर सी बात है टेढ़ा मेढ़ा, और टेढ़ा मेढ़ा का ऑपोजिट होगा स्ट्रेट करना, किसी को तोड़ना, मोड़ना, डैमेज करना, ये सारे इसके मीनिंग है। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा स्ट्रेट करना। फिर हो जाएगा वैपिड। वैपिड वर्ड का आपको मुझे एंटोनिम बताना है। रैपिड का मतलब तो होता है बहुत तेजी में, तो वैपिड वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है। देखो, वैपिड वर्ड का मैं आपको मीनिंग बताऊं, जैसे डल हो गया, नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, तो ये सारे इसके मीनिंग है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा बहुत ही ज्यादा लाइवली फील करना, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील करना। सो लाइवली, एनर्जेटिक, ये सारे इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। क्लियर है? तो वार्म अप अगर आपने बढ़िया से किया है तो आगे का जो पूरी की पूरी हमारी पीपीटी शुरू होने वाली है वो और डबल एनर्जी के संग आप करने वाले हो। सबसे पहला शब्द है प्लॉडित। प्लॉडित वर्ड का मतलब होता है प्रेज करना। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपके घर में कभी कभी पंडित आए हैं पूजा पाठ करने, पंडित जी आए हैं ना, तो देखो जब पंडित जी घर में आते हैं तो पेरेंट्स भी, अरे आइए आप बैठिए, पहले आप खाइए, तो उनको एक अच्छी पोजीशन पे माना जाता है। पीपल प्रेज देम कि भाई जो इन्होंने कह दिया वो सही है, इनको फॉलो करो, पैर छुआ जाता है। ठीक है, पंडित, मौलवी, फादर, सबको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, बहुत प्रेज किया जाता है। तो पंडित वर्ड की मदद से प्लॉडित याद कर लेना। और प्लॉडित का भी मतलब यही हो गया, किसी की को प्रेज करना, प्रशंसा करना। द ऑथर रिसीव्ड द प्लॉडिट्स फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग नॉवल। मतलब ऑथर ने बहुत ज्यादा प्रशंसा, ऑथर की बहुत ज्यादा प्रशंसा हुई, प्रेज हुआ। तो अब यहाँ पे आ जा रहा है प्रेज। और मैंने आपको क्या बताया है, कभी भी प्रेज की बात हो तो सारे के सारे वर्ड्स जो कि प्रेज से रिलेटेड हैं उसको लिख लो। जैसे प्रेज हो गया, प्लॉड है तो यहाँ पे आप प्लॉड लिख सकते हो, अपलॉड लिख सकते हो, लॉर्ड लिख सकते हो, लॉर्ड, प्लॉड, अपलॉड, प्लॉडेड हो गया। फिर अक्लेम हो गया, अक्लेम हो गया। तो ये सारे वर्ड्स का मतलब हो गया किसी को प्रेज करना, किसी की प्रशंसा करना। ऑपोजिट क्या हो गया? किसी को नीचा दिखाना, क्रिटिसाइज करना, किसी को बी लिटिल फील कराना। अच्छा, बी लिटिल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम का, बी लिटिल, किसी को लिटिल फील कराना मतलब नीचा दिखाना, तो बी लिटिल हो गया। क्रिटिसाइज हो गया, किसी को कास्टिगेट करना, एक और वर्ड आ जाता है कास्टिगेट। कास्टिगेट वर्ड हम कैसे याद करेंगे? कोई और बंदा किसी और कास्ट का है तो उसको हमने गेट के बाहर रखा है, मतलब उसको नीचा दिखाया है आपने। सो कास्ट का है तो आपने गेट के बाहर रखा है, तो मतलब नीचा दिखाना, कास्टिगेट हो गया। किसी को बी लिटिल फील कराना, बी लिटिल हो गया।
क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, डिसअप्रूवल हो गया, तो ये सारे ऑपोजिट हो गए। सिनोनिम क्या है? प्रेज, फिर आपका लॉर्ड, अपलॉड, प्लॉडेथ, अक्लेम, ये सारे वर्ड्स हो गए। और ऑपोजिट क्या हो गया? क्रिटिसाइज करना, नीचा दिखाना, ये सारे वर्ड्स हो गए। अच्छा नीचे आओ, ये बताइए ये जो काला डब्बा है बहुत जरूरी होता है, इससे मिलते जुलते शब्द मैं लिखती हूं। देखो प्रोक्लेम और रिक्लेम, जैसे यहां पे अक्लेम आया ना, अक्लेम, अक्लेम वर्ड आया, तो मैंने इससे मिलता जुलता दो वर्ड और लिख दिए, प्रोक्लेम और रिक्लेम। प्रोक्लेम करने का मतलब होता है आई हैव प्रोक्लेम्ड इट, मतलब मैंने इसके बारे में अनाउंस कर दिया है। सो प्रोक्लेम हो गया अनाउंस करना, और रिक्लेम करने का मतलब हो गया, रिक्लेम करना मतलब जैसे मैंने कुछ लगाया, मैंने पैसे रिक्लेम करे, मतलब अब मैंने पैसे वहां से रिकवर कर लिए। समझ में आ गई बात? अक्लेम तारीफ करना, प्रोक्लेम अनाउंस करना, है ना, और रिक्लेम मतलब रिकवर कर लेना, पैसे वापस निकाल लेना। टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट वर्ड का मतलब होता है तूफान, अ वायलेंट स्टॉर्म। टेम्पेस्ट को तूफान बोलते हैं, वायलेंट स्टॉर्म बोलते हैं। द शिप स्ट्रगल्ड थ्रू द रेजिंग टेम्पेस्ट, मतलब जो शिप है वो तूफान में फंस गई थी। तो शिप तूफान में फंस गई थी, मतलब शिप ने स्ट्रगल किया था रैगिंग टेम्पेस्ट में, यानी कि बहुत ही तेज तूफान में। अब तूफान से रिलेटेड वर्ड एक तो स्टॉर्म हो गया, पुराना वर्ड है। एक अप्रोर भी आप कर सकते हो। अप्रोर का भी मतलब होता है कि बहुत ज्यादा तूफान है, अफरा तफरी मची हुई है हर तरफ। एक हो गया टर्मोइल। सो टर्मोइल वर्ड का भी मतलब यही होता है। तो क्या क्या हो गया? एक तो आपका स्टॉर्म हो गया, एक आपका अप्रोर हो गया, और एक शब्द आपका हो गया टर्मोइल। ये सब हो गया तूफान। तूफान का ऑपोजिट क्या हो गया? शांति, काम, पीसफुल। और आप सेरीन, सेरीन भी आप देखो, सेरीनिटी हो गया, काम हो गया, पीसफुल हो गया, बहुत शांति है हर तरफ। तो अप्रोर मतलब रोर, जैसे शेर दहाड़ता है तो आवाज होती है, तो रोर से अप्रोर याद कर लेना। ठीक है, चलिए अब फिर से इसको देख लेते हैं। टेम्पेस्ट अभी अभी हमने पढ़ा, इसका मतलब होता है तूफान। और टेम्प्टेड का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टेड। जैसे कि सामने मेरी फेवरेट चॉकलेट रखी है, सो इट इज वेरी टेम्पटिंग, मैं इसकी तरफ बढ़ती जा रही हूँ। सामने जो चॉकलेट रखी है वो बहुत टेस्टी है, इट इज वेरी टेम्पटिंग, तो मैं उसकी तरफ बढ़ती जा रही हूँ। इट्स वेरी टेस्टी, इट्स वेरी टेम्पटिंग। बात समझ में आ गया? तो दैट इज टेम्पटिंग। और टेम्पेस्ट का मतलब क्या होता है? तूफान। वायलेंट स्टॉर्म को हम टेम्पेस्ट कहते हैं। ठीक, चलिए फिर आ जाता है ट्रांसपायर्ड। ट्रांसपायर्ड वर्ड का मतलब होता है इफ समथिंग इज हैपेंड, इफ समथिंग हैज अकर्ड। जैसे मैंने बोला इट इज ट्रांसपायर्ड, मतलब इट इज अकर्ड। सो ट्रांसपायर्ड, इट लेटर ट्रांसपायर्ड दैट द इंफॉर्मेशन वाज इनकरेक्ट, मतलब बाद में हमको ऐसा पता चला कि जो इंफॉर्मेशन थी वो गलत थी, दैट वाज इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसपायर्ड, घटित। फिर आ जाता है, अच्छा घटित मतलब घटना हुई है, सो इट हैज हैपेंड। समझो, ट्रांसपायर्ड मतलब घटना हुई है, घटना हुई है मतलब घटना हैपन हुई है, तो हैपेंड हो गया, अकर्ड हो गया। ठीक है, अनफोल्डेड हो गया, जब कोई चीज होती है, देखो फोल्डेड मतलब क्या होता है? चारों तरफ से कवर्ड है। अनफोल्डेड मतलब चारों तरफ से अनफोल्डेड है, मतलब अब मैंने खोला है इसको चारों तरफ से। ठीक है, सो हैपेंड हो गया, अकर्ड हो गया, अनफोल्डेड हो गया। अच्छा, इसका ऑपोजिट क्या है? किसी तरफ से आपने इसको बंद कर लिया है। बंद कर लिया है यानी कि सीज कर लिया है। चारों तरफ से बंद कर लेना यानी कि सीज कर लेना। फिर आ जाता है पॉज लगा देना, हॉल्टेड हो गया, एंडेड हो गया। एक तो आपका सीज हो गया, फिर पॉज्ड हो गया, पॉज लगा दिया है, हॉल्टेड है। ठीक है, तो सीज्ड है, पॉज्ड है, एंडेड है, ये वर्ड हो गया। बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं, ये तो भाई बहुत ही प्यारा शब्द है। अब देखो यहाँ पे आपके पास आया है ट्रांसपायर्ड, तो आप चाहो तो यहाँ पे ट्रांसपायर्ड लिख सकते हो। अब देखो ये सारे शब्द ट्रांसपायर्ड से मिलते जुलते हैं। ट्रांसपायर्ड का मतलब तो हो गया इफ समथिंग हैज अकर्ड। अब आ गया इंस्पायर्ड, मैं इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूं, मतलब मैं इससे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हूं। मिलता जुलता पूरी लिस्ट मैंने सामने लिख दी है। ये लिस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसको बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। कॉन्स्पायर्ड, कॉन्स्पायर्ड वर्ड बना है कॉन्स्पिरेसी से। कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र। इंस्पायर्ड मतलब मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड मतलब मोटिवेटेड, ट्रांसपायर्ड मतलब समथिंग हैज ट्रांसपायर्ड, मतलब समथिंग हैज अकर्ड। कॉन्स्पायर्ड का मतलब होता है कॉन्स्पिरेसी, सीक्रेट, षड्यंत्र।
एक्सपायर मतलब दवाई बेकार हो गई है, एक्सपायर हो गई है। और एक्वायर्ड का मतलब होता है किसी चीज को अक्वायर करना यानी कि गेन करना। अक्वायर्ड इज गेन करना, ऑब्टेन करना, सो दैट इज एक्वायर्ड। सारे के सारे वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए हैं, क्लियरली समझ में आ गए हैं, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है कोहेशन। कोहेशन और कोलिजन में फर्क होता है। कोलाइड मतलब लड़ गए, भिड़ गए, क्लैश हो गया, एंड कोहेशन का मतलब हो गया एकता, यूनिटी। द टीम्स कोहेशन हेल्प द टीम विन द चैंपियनशिप। जो टीम थी वो आपस में बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटेड थी, इस वजह से टीम अपना मैच जीत गई। ठीक है, क्लियर है? तो दैट इज कोहेशन। कॉन्फिडेंस बूस्टर है, क्वेश्चन आपके सामने है, प्लॉडित वर्ड है, सिनोनिम पूछा है। एक गेम खेलते हैं, आंसर बाद में बताना, पहले आप मुझे सिनोनिम लिख के बताओ। ठीक है, आप मुझे 3 सिनोनिम लिख के बताओ, प्लॉडित वर्ड के 3 सिनोनिम लिख के बताओ, और वीडियो को बीच में पॉज कर लो, क्योंकि मैं तो जल्दी जल्दी लिख देती हूँ, आपको अगर टाइम लग रहा है तो पॉज करो, लेकिन कमेंटिंग जरूर करते रहो। तो क्या क्या हो गया? लॉर्ड हो गया, फिर आपका अपलॉड हो गया, फिर आपका अक्लेम हो गया। अक्लेम के बाद आपको ये भी याद होगा प्रोक्लेम किसको बोलते हैं, रिक्लेम किसको बोलते हैं, याद है? अक्लेम तारीफ, प्रोक्लेम अनाउंस, रिक्लेम मतलब रिकवर करना चीजों को। इस तरीके से रिवाइज करो ताकि एक एक शब्द जो क्लास का है वो क्लास के अंदर ही याद हो जाए। टेम्पेस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? एक ही मीनिंग है टेम्पेस्ट का, एक तो बहुत इजी वाला था, इजी वाला ही आप बता दीजिए, तूफान। तूफान यानी कि स्टॉर्म हो गया। फिर हो गया ट्रांसपायर्ड। देखो ट्रांसपायर्ड वर्ड का मीनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रांसपायर्ड का मतलब है समथिंग एज अकर्ड। अकर्ड ये सिनोनिम है, ये सिनोनिम है, ये सिनोनिम है। ऑपोजिट है आपका कंसील्ड, ये आंसर है। ट्रांसपायर ये हो गया। इंस्पायर मतलब मोटिवेटेड है, कॉन्स्पायर्ड मतलब कॉन्स्पिरेसी है, एक्सपायर्ड मतलब दवाई एक्सपायर हो चुकी है। मतलब एक शब्द यहाँ पे तो ये लिखा हो लेकिन आपके दिमाग में पूरा का पूरा छपा हो। सुबह सुबह द हिंदू करने का, समझो सुबह सुबह 8 बजे आपको द हिंदू का वीडियो मैं क्यों देती हूँ? 11 बजे 10 बजे भी तो दे सकती हूँ आराम से, मैं क्यों 8 बजे देती हूँ? रात ही में ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करती हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूं आपकी शुरुआत कॉन्फिडेंस के साथ हो, एनर्जी बूस्ट के साथ हो। अगर आपने ये सेशन कर लिया है, ज्यादा नहीं डिमांड करती हूँ, 15 से 20 मिनट, पूरे दिन का आपका रीडिंग का और वोकैब का काम हो गया है और दिमाग में छप जाएगा वर्ड। शार्प 8 बजे देखा करो इसको। चलो, कोहेजन इज यूनिटी, ऑपोजिट इज डिसयूनिटी। चलो अब मैं आपको कभी रीडिंग कराती हूँ, कभी क्लोज टेस्ट कराती हूँ, डिपेंड करता है। ये आपका पैराग्राफ है, द हिंदू का है। टफ टास्क ऑन द बैटल लाइंस इन द झारखंड असेंबली इलेक्शन। मतलब आज का पैसेज झारखंड असेंबली इलेक्शन के बारे में है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये बड़ा सा पैराग्राफ है जो कि आपके सामने है, ये आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, मैं साइड में हट जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। One of the India's relatively younger state that is home to one of the largest tribal population। मतलब झारखंड को बोला गया, झारखंड में सबसे ज्यादा ट्राइबल्स रहते हैं। एंड डैश मच ऑफ द कंट्रीज मिनरल रिसोर्सेज, और कंट्री के सबसे ज्यादा मिनरल्स भी झारखंड में पाए जाते हैं। बट विद द नियरली क्वार्टर ऑफ पॉपुलस पॉवर्टी स्ट्रिकन, और गरीबी भी सबसे ज्यादा वहां पे है। झारखंड सिग्निफिकेंस नीड्स नो एलैबोरेशन। झारखंड में इतने मिनरल्स हैं कि वहां इतनी इंपॉर्टेंट स्टेट है कि इसका हमें एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। विद द असेंबली इलेक्शन, अब असेंबली इलेक्शन की बात है कि असेंबली इलेक्शन 2 फेजेस में हो रहा है, नवंबर 13 को और 20 को, अभी आने वाला है। मतलब द बैटल लाइन्स आर क्लियरली ड्रॉन। बैटल लाइन्स मतलब जो लड़ाई की जंग जो है वो क्लियरली, जो डिमार्केशन है बीच की लाइन्स है वो दिख रही है। टू कॉलिजन मतलब 2 पार्टीज मिल गई है, रूलिंग झारखंड मुक्ति मोर्चा लेड इंडिया ब्लॉक एंड भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए, ये दोनों में है। अ स्टेट दैट हैज सीन फ्रीक्वेंटली चेंजेस। झारखंड एक ऐसा स्टेट है जिसने बहुत ढेर सारे चेंजेस देखे हैं लीडरशिप में। लेकिन अगर हम लास्ट 2 टेन्योर की बात करें तो बीजेपी 2014 से 19 एंड वन ऑफ द जेएमएम एलईडी लेड कोalition 2019 से 2024 तक हुई है। और ये दोनों एक स्टेबल गवर्नमेंट पाई गई हैं। पहले स्टेबल नहीं रहता था, लेकिन अब यहाँ पे पिछले 2 टर्म से 2 टेन्योर से स्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिल रही है। समरी भी आपको समझ में आई गई होगी झारखंड के बारे में। झारखंड के बारे में है, झारखंड में सबसे ज्यादा ट्राइब्स हैं, सबसे ज्यादा मिनरल्स है और पॉवर्टी भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे अगर हम इलेक्शन की बात करें तो पिछले 2 टेन्योर से अच्छे इलेक्शन देखने में पाए जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, अब अच्छे इलेक्शन देखने में पाए जा रहे हैं।
समरी भी दिमाग में क्लियर है? अगर आपकी समरी भी दिमाग में क्लियर है, स्टेबल गवर्नमेंट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब आप आंसर करोगे क्वेश्चंस का। ये क्वेश्चन है, सबसे पहला ब्लैंक है, is home to one of the largest tribal population and a dash of much of the country's mineral resources. कंट्री के मिनरल रिसोर्सेज का रिसीवर नहीं है। मेरे पास अगर कोई चीज बहुत ज्यादा है तो मैं सप्लाई करूंगी, रिसीव नहीं करूंगी, तो सप्लायर है। कैसे पता चला सप्लायर है? क्योंकि समरी में याद है, क्लियर था कि सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ पे है, सबसे ज्यादा मिनरल यहाँ पे है, सबसे ज्यादा मिनरल यहाँ पे है, तो सप्लाई भी झारखंडी सबसे ज्यादा करेगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, बट विद द नियरली ऑफ डैश पॉपुलस पॉवर्टी स्ट्रिकन क्वार्टर ऑफ इट्स पॉपुलस पॉवर्टी स्ट्रिकन। अब यहाँ पे देयर तो आएगा नहीं क्योंकि स्टेट कंट्री के लिए इट्स आता है। अब इन दोनों में से कौन सा इट्स आएगा, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होगा। ठीक है, समझो, अगर हम कभी भी बात करते हैं अपोस्ट्रोफी एस की, यानी कि कभी भी हम बात करते हैं पॉजेसिविटी की, जैसे मैंने बात करी बरखा की कार, तो मैं लिख दूंगी बरखाज कार, मतलब पॉजेसिविटी दिखाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे केस दूसरा है, यहाँ पे हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ एस लगाते हैं। जैसे अगर नाम लिखा होता है तो पॉजेसिविटी बताने के लिए अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जाता, पॉजेसिविटी बताने के लिए सिर्फ एस लगाया जाता है जब इट लिखा हो तो हमें पॉजेसिविटी बताने के लिए सिर्फ एस लगाना था। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कंट्री हो, स्टेट हो, इसके लिए इट लिखा जाता है, ना कि देयर, तो इस वजह से इट्स हुआ है। फिर है पॉइंट नंबर 3, द बैटल लाइंस आर क्लियरली ड्रॉन डैश टू। बहुत ही सिंपल है, मैंने आंसर मार्क ही कर दिया एक तरीके से। अमंग का मतलब तो 2+ होता है ना, 2 की बात है तो जाहिर सी बात है बिटवीन करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। मैं वीडियो क्यों रिकॉर्डेड डाल रही हूं बताओ? लाइव में हो सकता है कि कोई इस सवाल को 10 सेकंड में कर ले, किसी को 1 मिनट में ले। रिकॉर्डेड में आप वीडियो पॉज कर करके इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये मत सोचना अरे मैम आप बहुत जल्दी कर रहे हो, मैं अपनी स्पीड से कर रही हूँ। हो सकता है कोई मेरे से भी तेज कर दे, हो सकता है किसी को 2 मिनट लगे एक ही सवाल में, तो अपने हिसाब से जैसे ही क्वेश्चन आया करे, जैसे ये क्वेश्चन आया है इसको पॉज कर दिया करो, फिर जब मैं सॉल्व कर लेती हूँ तब प्ले करके देखा करो, हाँ इसका तो ये था। ठीक है, या फिर 2 बार 3 बार आप आराम से देख सकते हो। इसको करो जल्दी से। यहाँ पे है ये क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 है, 3 नहीं है। For a dash, for a state that has seen frequent changes in dash and leadership. फ्रीक्वेंट चेंजेस गवर्नमेंट में मिली है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कौन सा वर्ड है? कोरिलेशन नहीं है, कोलिशन मतलब यूनिटी होता है, ये नहीं है, कोलिजन मतलब टकरार होता है यानी कि क्लैश, ये भी नहीं है। दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड एक ही वर्ड यहां दिख रहा है, कोलिजन। ठीक है, सबसे पहली चीज तो मुझे एक खुशी और एक दुख आपसे डिस्कस करना है। खुशी इस बात की कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि दिन पर दिन इस वीडियो को आप पसंद करते जा रहे हो और आपको बहुत फायदा दे रहा है ये वीडियो। दूसरी चीज जो मुझे आपसे करनी है, इस वीडियो को मैं इतना छोटा स्क्वायर में नहीं देख रही हूँ, इस वीडियो को मैं बहुत 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 बड़े स्टैंड पे देखना चाह रही हूँ। मतलब 5,000 10,000 नहीं, लाखों बच्चों से इस वीडियो का फायदा हो। पता है क्यों? क्योंकि चाहे कोई जॉब करे चाहे ना करे, मेरे हिसाब से 15 से 20 मिनट का समय दुनिया का हर इंसान निकाल सकता है, और यहाँ पे आपको 1-1 घंटे का कंटेंट मिल रहा है 20 मिनट में के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। जिस तरीके से मैं लेके जा रही हूँ, मैं अपना 100% ट्राई कर रही हूँ कि आपको फायदा मिले, भले ही आप वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, हर एक स्टूडेंट को फायदा मिले। अगर आपको सच में फायदा है ना, कल मैं जब वीडियो आपको दूंगी तो वीडियो के सबसे पहले मैं नंबर लिख के दिखाऊंगी कि इतने बच्चों ने मुझे कमेंट किया है। आज आप सब लोग इस क्वेश्चन का तो आंसर करोगे ही करोगे, सबको करना है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक कमेंट ऐसा जरूर लिखना कि आपको ये वीडियो कितना फायदा दे रहा है और आपको ये कितना पसंद आ रहा है। ठीक है, मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि मैंने इसको बहुत दूर तक सोचा है आपके लिए। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर अच्छा लगा, और एक लाइक तो बनता है। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करना शुरू कर दो, और मैं आपके कमेंट का जरूर वेट करूंगी कि आपको कैसा लगा। एक्सप्रेस योरसेल्फ आउट लिखना जरूर आज सब लोग, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय। एक चीज और आप सभी को बतानी है, आज
जो अमेजिंग इंग्लिश का शो होता है इसके बारे में भी समझ लो। अमेजिंग इंग्लिश का शो रात में 8:30 बजे हो रहा है। जैसे ये द हिंदू वाला आपको मैं एक रिकॉर्डेड वीडियो दे रही हूँ, उसी तरीके से एक लाइव भी आपके लिए ले रही हूँ। 8:30 बजे होता है। अगर आपने कल का देखा होगा, मैंने एक क्लास में नाउन का काम तमाम किया है और आज मैं करने वाली हूं अपोस्ट्रोफी का काम तमाम। जरूर आना, मजा आ जाएगी आपको। एक वीडियो देखना रात में, मजा आ जाएगी लाइव। ठीक। और शाम 7:30 बजे लैब ने जो वादा किया था आप सभी से कि जिसने भी दिवाली ऑफर में महापैक्स लिए हैं उसका फुल 10 मैं लकी ड्रॉज उठाने वाली हूं और उनको मिलने वाला है फुल फी रिफंड। तो इस वीडियो को आके जरूर देखना 7:30 बजे, बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।